नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे सोनम वांगचुक के धरने की। सोनम वांगचुक 18 दिनों से अनशन कर रहे हैं। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और यदि उन्होंने अनशन नहीं तोड़ा, इस बार उनकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन उनके धरने को लेके जो रवैया सत्ता पक्ष का है, वही प्रतिपक्ष का भी है। कई लोग तरह तरह कुतर्क कर रहे हैं कि विपक्ष क्यों शामिल हो, विपक्ष के लोग क्यों जाएं इसमें। तो आज मैं इसी बात करूंगा कि क्यों प्रतिपक्ष के लोगों को इसमें जाना ही चाहिए, क्यों सत्ता पक्ष के लोगों को सोनम वांगचुक से बात करनी ही चाहिए। मतलब प्रतिपक्ष के लोग ऐसे कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में नहीं आए, ईवीएम के खिलाफ आंदोलन किए उसमें नहीं आए, तो फिर राहुल गांधी क्यों उनके आंदोलन में जाए। अरे कौन कह रहा है कि राहुल गांधी उनके आंदोलन में शामिल हो? कौन कह रहा है कि अखिलेश यादव उनके आंदोलन में जाएं? किसने कहा कि थलपति विजय उनके आंदोलन में शामिल हो? अरे प्रभु, क्या पटीदारी का विवाद चल रहा है क्या कि आप हमारे यहां सत्यनारायण की कथा में नहीं आए तो हम आपके यहां नहीं जाएंगे? महात्मा गांधी ने कहा था कि लोकतंत्र में असहमति प्रगति का प्रतीक है। आप किसी व्यक्ति के पास सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो आपके आंदोलन में कभी शामिल नहीं हुआ, उसने कभी आपके लिए आवाज नहीं उठाई। प्रतिपक्ष का दायित्व तो यह भी है कि हर उस व्यक्ति की आवाज उठाए जिसकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव या थलपति विजय, अरविंद केजरीवाल या ऐसे ही जो अन्य प्रतिपक्षी दल हैं जो बीजेपी से असहमति रखते हैं, उन्हें इस आंदोलन में क्यों नहीं जाना चाहिए? जॉन रॉल्स ने कहा है कि अगर लोकतंत्र में केवल अपने समर्थकों के प्रति संवेदनशीलता है और जो आपका विरोधी है, जो आपका प्रतिपक्षी है, उसके प्रति उदासीनता है, तो संस्थाएं संकीर्ण हो जाएंगी, लोकतंत्र कमजोर होगा, लोकतंत्र की व्यवस्था डिग जाएगी। सार्वजनिक जीवन में निर्णय इस आधार पर नहीं होते कि कौन आपका समर्थक है, कौन आपके आंदोलन में शामिल हुआ था, कौन नहीं शामिल हुआ था। हर व्यक्ति की गरिमा है, हर व्यक्ति की आजादी है और हर व्यक्ति की असहमति का अधिकार है। अब मैं प्रतिपक्ष को बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सत्ता पक्ष तो मौन है। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि देश का नागरिक मर जाए या जिंदा रहे। प्रधानमंत्री जी मणिपुर को जलता हुआ छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं। कोरोना काल में अनगिनत लोग मारे गए, सरकार ने कभी स्वीकार नहीं किया कि एक आदमी मारा गया। 2025 के प्रयागराज महाकुंभ में कितने लोग मारे गए, इस पर नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं बोले। पार्लियामेंट में महाकुंभ पर धन्यवाद प्रस्ताव टाइप का चर्चा हुआ था, लेकिन मोदी जी महाकुंभ में मारे गए नागरिकों पर, श्रद्धालुओं पर एक शब्द नहीं बोल सके। तो आप इनसे क्या उम्मीद करते हैं कि सोनम वांगचुक की सुनेंगे? ऐसे कितने उदाहरण सामने हैं। तो सत्ता पक्ष तो निरंकुश है, लेकिन प्रतिपक्ष के लोग तो कम से कम ऐसी आवाजों को आवाज दें। लेकिन सोनम वांगचुक के आंदोलन से विपक्ष की दूरी, यह ठीक नहीं है। जब अन्ना हजारे का कुत्सित आंदोलन, एक गिरोहबद्ध आंदोलन दिल्ली में हो रहा था, तब बीजेपी के नेता, बीजेपी के लोग खुले तौर पे समर्थन दे रहे थे। खुले तौर पे आडवाणी जी थे, नितिन गडकरी थे, जेटली साहब थे, कई और दिग्गज नेता थे। उन्होंने इसे अवसर की तरह भुनाया। तो फिर प्रतिपक्ष की बाकी पार्टियां इसको अवसर की तरह क्यों नहीं भुना सकती हैं? वजह क्या है? यदि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, थलपति विजय या इसी तरह और जो दिग्गज नेता हैं, मैं कह रहा हूं आप लोग सिर्फ एक बार जंतर मंतर जाइए, समर्थन के लिए नहीं। यार, एक नागरिक की जान खतरे में है, उस नागरिक से इतना निवेदन करिए, भाई अनशन तोड़ दिए, सरकार नहीं सुनने वाली है, हम आपकी आवाज सुनेंगे, हम आपकी बात पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे। बस इतना ही कहना है सर, एक नागरिक की जान बच सकती है। मैं धन्यवाद दूंगा अखिलेश यादव का कि उन्होंने अपना एक डेलीगेशन तो भेजा। समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज कल जंतर मंतर गई, वहां लोगों से मिली, वहां पर अपनी बात रखी, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व किया, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बाकी विपक्षी दलों को भी यही करना चाहिए और सब लोग मिलके एक स्वर में एकजुट होकर अगर जंतर मंतर पहुंच गए तो दिल्ली में बैठ सत्ताधारियों के कुर्सी के पैर टूट जाएंगे, कुर्सी हिल जाएगी, ऐसा भूकंप आएगा। लेकिन सोनम वांगचुक से भी मेरा कहना है कि जान देकर आंदोलन नहीं जीते जाते। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था
कि जो व्यक्ति केवल अपना पक्ष जानता है, असल में वो कोई पक्ष नहीं जानता है। यानी प्रतिपक्ष की आवाजों को सुनना, विरोध की आवाजों को सुनना कमजोरी नहीं, बौद्धिक ईमानदारी है, बौद्धिक मजबूती है। और लोकतंत्र में यह बहुत ही आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। आंदोलनों को समर्थन अगर चेहरा देख के किया जाने लगेगा तो लोकतंत्र संकीर्ण हो जाएगा। और हमने पिछले एक दशक में देखा है कि प्रतिपक्ष को दुश्मन की भांति देखा गया। प्रतिपक्ष को पाकिस्तानी एजेंट, चीन का एजेंट, गद्दार, देशद्रोही, पता नहीं क्या क्या कहा गया। और सोनम वांगचुक को भी कही गई ये बातें। लेकिन राजनीति में यह संकीर्णता कम से कम सत्ता पक्ष से उम्मीद नहीं की जा रही है, तो प्रतिपक्ष के लोग तो दिखाएं। इस आंदोलन में सभी को एक साथ आने की जरूरत है और सोनम वांगचुक की जान नहीं जानी चाहिए, उनकी प्राण बचाए ही जाने चाहिए। मुझे लगता है मैंने अपनी बात कह दी है। आप इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं कि आप कैसा सोचते हैं। क्या सोनम वांगचुक को अपना अनशन खुद समाप्त कर देना चाहिए, या फिर सत्ता पक्ष तो खैर निकम्मा है, नहीं सुन रहा है, तो कम से कम विपक्ष के जो संवेदनशील नेता हैं वही जाके इस व्यक्ति का अनशन तुड़वा दें और बोले यार हम तुमसे सहमत तो नहीं है लेकिन जान मत दो, हम आपकी बात उठाएंगे। नमस्कार।